जरूर, लेकिन माना नहीं। जनसुराज का जन संदेश जमीन पर उतरा तो नतीजा ये कि 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उसी राज्य में नीतीश कुमार फिर सत्ता की चौखट पर लौट आए। अब बड़ा सवाल, क्या प्रचंड हार के बाद प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने की तैयारी में है? बिहार चुनाव के नतीजे ने दो तस्वीरें साफ कर दी। पहली, जनता ने जनसुराज को मौका नहीं दिया। दूसरी, नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीति के गोल्डन चेयर पर लौट आए। प्रशांत किशोर के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है, जिन्होंने 3 साल की जनसेवा यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर पैदल चले, सिस्टम बदलने का दावा किया, लेकिन नतीजे आए तो 98% सीटों पर जमानत जब्त। पीके ने कहा था, हम आए हैं राजनीति बदलने, 5 साल का समय दीजिए, लेकिन जनता ने शुरुआत में ही ब्रेक लगा दी। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा करिश्मा नीतीश कुमार, कभी इधर कभी उधर, पर सत्ता की कुर्सी पर बने रहने की कला जैसे किसी ने गढ़ी ही उनके लिए हो। वोट कम हो या ज्यादा आए, असर हो या ना हो, पर सिस्टम वही, खेल वही, किरदार वही, नीतीश फिर कुर्सी पर। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि पीके को क्या समझ आया कि राजनीति सिर्फ प्लानिंग से नहीं चलती, जनता के भरोसे से चलती है। क्या वो फिर से रणनीतिकार की भूमिका में लौटेंगे या वाकई राजनीति से बाहर जाने का मन बना रहे हैं? 243 सीटों वाली विधानसभा में 238 पर उम्मीदवार उतारने वाली ये पार्टी, जो रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर घर घर पहुंची थी, वोटों को बिखरते देख रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों फेल हो गए बिहार के चाणक्य? क्यों सभाओं में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ मत पेटी तक नहीं पहुंची? आइए 5 बड़े कारण बताते हैं। चुनाव ना लड़ना पड़ा भारी। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव को चैलेंज देकर पीछे हट जाना। आम लोगों की समझ में नहीं आई पीके की राजनीति। बिहार को नया सूरज देने का दावा, लेकिन वैकल्पिक लीडर बनने का मौका गंवाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे केंद्रीय नेताओं को सीधे निशाने पर लेने से बचते रहे। जनता को लगा कि किशोर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हर नेता मोदी और शाह के खिलाफ जहर उगल रहा था। प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए शाह और मोदी को हर समस्या का कारण बताना चाहिए था। हो सकता है कि इस रणनीति से कुछ फायदा पहुंचता, पर जैसी लहर बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की चल रही थी, उसमें शायद ये रणनीति भी काम नहीं आती। प्रशांत किशोर ने एनडीए के दिग्गज नेताओं जैसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और जेडीयू के अशोक चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पीके अपने इन आरोपों को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रख पाए। उन्होंने पॉजिटिव राजनीति को ही मुख्य फोकस में रखा। जनता के बीच जिस तरह उन्होंने विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की, उसी शिद्दत से अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते तो परिस्थितियां जरूर कुछ और होती। पीके के पिछड़ने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि वे जाति की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन किया इसका ठीक उलट। टिकट वितरण में पीके अपनी बातों से पलट गए और जाति, धर्म के नाम पर उम्मीदवारों का चयन किया। दरअसल पीके ने 2022 में जीएसपी लॉन्च करते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी पारदर्शिता, विकास और जाति रहित राजनीति का प्रतीक बनेगी। इस विरोधाभास ने केवल किशोर की साख पर ही सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि बिहार की राजनीति की कड़वी हकीकत को भी उजागर किया। पीके को बिहार में शराबबंदी का विरोध करना भी भारी पड़ गया। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी का विरोध करके महिलाओं की नाराजगी मोल ले ली। आरजेडी तक ने शराबबंदी को लेकर बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि वो सत्ता में आने पर इसका रिव्यू करेंगे, पर किशोर खुलकर कहते रहे कि सत्ता में आने पर वो पहले 24 घंटे के अंदर ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे। 2016 से लागू नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति, जो महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक बन चुका है, जाहिर है कि इसके खिलाफ किशोर का जाना उनके लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम बन गया। युवा पुरुषों को लुभाने की कोशिश में उन्होंने बिहार की 50% महिला वोटरों को नाराज कर दिया। प्रशांत किशोर की रैलियों में जुटने वाली भीड़ बिहार में तीसरे सियासी विकल्प की आहट बता रही थी, लेकिन चुनावी परिणामों में ये बेअसर दिखी।
जनसुराज का सबसे बड़ा दावा था कि हम तीसरा विकल्प है, लेकिन बिहार की राजनीति जाति और गठबंधनों की जंजीरों में जकड़ी है। किशोर ने जाति को पीछे छोड़ मुद्दे पर जोर दिया, लेकिन वोटरों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि शुरुआती ट्रेंड्स में चंपतिया और करगरा जैसी 2 सीटों पर बढ़त दिखी, लेकिन जल्द ही खिसक भी गई। वोट शेयर भी बढ़े। ग्रामीण इलाकों में जहां महागठबंधन मजबूत था, वहां जनसुराज के उम्मीदवारों ने वोट काटे, लेकिन इतने नहीं कि एनडीए हिले। शहरी क्षेत्रों में ऊपरी जातियों का समर्थन मिला, लेकिन दलित, मुस्लिम और ओबीसी साथ नहीं आए। बिहार के सियासी रण में 98% सीटों पर पीके की पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, जनता का फैसला है। नीतीश कुमार की वापसी ने बिहार की राजनीति को फिर वही पुराना मोड़ दे दिया है और पीके की सियासी यात्रा पहली ही परीक्षा में फिसल गई। अब देखना ये होगा कि जो पीके राज्य दर राज्य सरकारें बनाने का दावा कर रहे थे, वो अपनी हार के लिए किसे जिम्मेदार साबित करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। दावे, दम और रणनीतियां सब धरी की धरी रह गई। मैदान में जीत की तार ठोकते महागठबंधन की मुरादें बिहार की सियासी बाढ़ में मानो बहसी गई। ये जश्न है बिहार में स्थिरता, विकास और नई आस। ये जश्न है 75 साल के नीतीश कुमार, जनता का अटूट विश्वास। ये जश्न है 20 साल पुरानी शासन सत्ता के माथे पर चमचमाते सुशासन का। बिहार विधानसभा का चुनाव, भले ही ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, तो जनता ने सुशासन बाबू पर जमकर प्यार लुटाया। बिहार की जनता ने 2 फेज में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की जिसमें महागठबंधन के तंबू उड़ गए। ये जनादेश बता रहा है कि बिहार ने महागठबंधन के तमाम दावों और वादों से उलट फिर से सीएम नीतीश कुमार को स्वीकार किया है कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुका। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। और अभी 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बिहार में जो है विजय उत्सव और मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा। बिहार के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही प्रदेश के खिलाड़ी नंबर 1 है, जो बड़ी ही खामोशी के साथ बिहार के चुनाव मैदान में उतरे। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार उन्हें टायर्ड और रिटायर्ड बताया जाता रहा। इस पर नीतीश ने कभी भी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। इससे उलट नीतीश मैदान में उतरकर मेहनत करते रहे। पूरे चुनाव के दौरान नीतीश ने 90 जनसभाएं की। खराब मौसम और भारी बारिश में भी तकरीबन 1000 किलोमीटर तक बिहार में चले। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक नीतीश कुमार मैदान में डटे रहकर ये बताते रहे कि ना तो वो टायर्ड है और ना ही रिटायर्ड होने जा रहे हैं। 243 सीटों की इस जंग में एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों की तरफ से जीत की तार ठोकी जा रही थी। एक तरफ थी मोदी नीतीश की जोड़ी, तो दूसरी तरफ थी राहुल तेजस्वी की जोड़ी। ताकत तो दोनों तरफ से लगाई गई, लेकिन बिहार की जनता ने राहुल तेजस्वी की जोड़ी को नकार दिया और नीतीश मोदी की जोड़ी को हवा हवाई साबित कर दिया।
भले ही चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी थी। तेजस्वी भी अपने दम पर नए बिहार, नौकरी, रोजगार, पलायन और युवा पावर की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश मोदी के साथ साथ मैदान में उतरी बीजेपी जेडीयू की फौज इस सियासी इम्तिहान में पास हो गई। 14 नवंबर की सुबह रुझानों में एनडीए ने जो बढ़त बनाई वो पूरी तरह से बरकरार रहा और आखिर में शाम होते होते एनडीए के नाम का विजय घोष भी सुनाई दिया। ये जय घोष नीतीश की अलग अलग नीतियों की सफलता का है, जो महिलाओं, युवाओं और अपने मूल वोटरों के हित के लिए बनाए गए थे। इस चुनाव में जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा असरकारी माना जा रहा है। इस चुनाव में जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा असरकारी माना जा रहा है महिलाओं के खाते में दी गई 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। त्योहारी सीजन में नीतीश के मास्टर स्ट्रोक का लाभ प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर मिला। इसके साथ ही तकरीबन 2 करोड़ मतदाताओं पर भी इसका असर पड़ा। लखपति दीदी और जीविका समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की योजना नीतीश कुमार की सफल रही। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की। इसके अलावा नीतीश के सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग भी एनडीए के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई, जिसके आगे तेजस्वी का एमवाई फैक्टर भी बेदम साबित हुआ। चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले तक एग्जिट पोल के आंकड़ों को तेजस्वी यादव झूठा साबित कर रहे थे। ये भी दावा कर रहे थे कि 18 नवंबर को वही शपथ लेंगे, लेकिन जब बिहार चुनाव के जिस तरह से नतीजे सामने आए, उसकी उम्मीद महागठबंधन ने कभी नहीं की थी। महागठबंधन के लिए 50 का आंकड़ा भी ना पार कर पाना तेजस्वी की सियासी भविष्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। उधर बिहार की जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर ये मैसेज दे दिया कि नीतीश के अनुभवी कंधों पर विश्वास बरकरार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी कायम है, जिसकी चमक चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।